सदानंद और कौवे की कहानी। मगध राज्य में जयसेन नाम का राजा रहता था। राज्य के पास में एक छोटे से घर में सदानंद नाम का युवक अपने पिता के साथ रहता था। बहुत समय पहले ही उसके पिता की आंखें की रोशनी पूरी तरीके से चली गई थी और वो अंधे हो गए थे। तब से सदानंद अपने पिता की देखभाल कर रहा था। वह कभी कभी खेत में मजदूरी करने जाता था और मजदूरी के रूप में जो अनाज मिलता था उसी से अपने और अपने पिता के लिए खिचड़ी बनाता था। वे रोज वही खाकर अपना जीवन जी रहे थे। सदानंद के घर के पास ही एक सुंदर तालाब था। उसमें कमल के फूल और लोली के फूल खिलते रहते थे और तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ भी थे, जिससे वह जगह बहुत ही मनमोहक लगती थी। कभी कभी महारानी वहां पर आती थी, इस प्रकृति सौंदर्य को देखती थी और आनंदित होती थी और फिर अपने महल में लौट जाती थी। उस क्षेत्र के पेड़ों में एक नींबू का पेड़ भी था। कभी कभी सदानंद पेड़ पर चढ़कर नींबू तोड़ता था और अपनी खिचड़ी में निचोड़ता था। सदानंद हमेशा अपने पिता की देखभाल में व्यस्त रहता था, इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं था। हर दिन अपने पिताजी को खिचड़ी खिलाने के बाद सदानंद भी खुद खाने के लिए बाहर एक छोटी सी दीवार पर बैठ जाता था। उसी समय कौवे का झुंड काव काव करते हुए वहां पर आते थे। सदानंद को उन पर तरस आता था कि बेचारे कितने भूखे होंगे। वो अपनी आधी खिचड़ी उन्हें दे देता था। और जब कौवे ज्यादा होते तो वो कभी कभी खुद भी बिना खाए सारी खिचड़ी उन्हें दे देता था। जब वो झुंड के कौवे काव काव करते हुए खाते तो सदानंद को बहुत खुशी मिलती थी। इस तरह रोज आने वाले वे कौवे सदानंद के दोस्त बन गए थे। कभी कभी वो उनसे अपने सुख दुख की बातें करता था और शांतता प्राप्त करता था। एक दिन सदानंद नींबू तोड़ने के लिए नींबू के पेड़ पर चढ़ा। ऊपर से तालाब की सुंदरता दिख रही थी। तभी उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि महारानी सहेली के साथ आई है और तालाब की सुंदरता देखकर आनंदित हो रही थी और कह रही थी, अरे वाह, कितना सुंदर जगह है। पास ही में सुरक्षा कर्मी पहरा दे रहे थे ताकि कोई उस क्षेत्र में न आ पाए। तभी महारानी ने अपनी सहेली संध्या से पूछा, क्या रे संध्या, तुमने वो सबसे बड़ा कमल का फूल देखा? कितना सुंदर है ना? ऐसा कहते ही संध्या ने कहा, जी महारानी, मैं तालाब में उतरकर उसे तोड़ के लाऊं क्या? कहती है तो रानी, जो फूल मुझे पसंद है वो मैं खुद तोड़ूंगी, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? यह कहकर महारानी अपने हाथ के सोने को उतार कर पास के एक चट्टान पर रखकर तालाब में उतर गई। उन्होंने कमल का फूल तोड़कर वापस आई। जब वह कंगन पहनने के लिए चट्टान की ओर देखने लगी तो केवल एक ही मिला। उन्होंने पूछा, मेरा दूसरा कंगन कहाँ गया? ऐसा पूछते ही संध्या भी हैरान होकर देखने लगी और बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ आपको तालाब में उतरते हुए देख रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा कहते ही महारानी ने सोचा, शायद वो तालाब में गिर गया होगा और अब उसे कहाँ ढूंढेंगे। यह सोचकर जाने लगी। तभी सदानंद पेड़ से नीचे उतरा, आया और बोला, माताजी, आपका कंगन तालाब में नहीं गिरा, वो संध्या ने लिया है और अपने कपड़ों में छुपा लिया है। यह कहते ही संध्या गुस्से में चिल्लाई, महारानी को देखकर तुम पेड़ पर छिपे हुए थे और शायद तुम उन्हें नुकसान पहुंचाने आए थे। ऐसा कहकर उसने जोर से रक्षकों को बुलाया। सदानंद ने कहा, माताजी, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पिताजी की कसम। कहते ही महारानी तभी आए हुए सिपाहियों को संध्या को दिखाया और कहा, इसकी तलाशी लो। ऐसा कहते ही संध्या डर गई और कांपते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई माताजी, मुझे माफ कर दो। और उसने कंगन निकाल कर दे दिया। महारानी ने कहा, इस धोखेबाज को लेकर जाओ।
अगले 2 दिन से सदानंद ने कुछ नहीं खाया था और दुखी होकर उस छोटी दीवार के पास बैठा था। तभी काव काव करते हुए कौवे का झुंड आया और चारों ओर घूमने लगे। सदानंद ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं 2 दिन से तुम्हें खाना नहीं खिला पाया, मुझे माफ कर दो। कहते ही तुरंत एक कौवा उड़कर गया और अपनी चोंच में एक चमकदार बड़े हीरे की अंगूठी लेकर आया और सदानंद के गोद में डाल दी। सदानंद ने देखा और बोला, अरे ये तो महाराज की अंगूठी है। ऐसा कहकर वो उसे लेकर तुरंत महल की ओर भागा और बोला कि उसे राजा से मिलना है। तभी वहां से गुजर रहे राजा के दरबारी न्यायाधीश ने अंगूठी छीन लिया और कहा, क्या तुमने ही चोरी की है? और सीधे सदानंद को महाराज के पास ले गया। न्यायाधीश ने महाराज से कहा, महाराज, ये रहा वो आदमी जिसने आपकी अंगूठी चुराई है। ऐसा कहकर अंगूठी राजा को दे दी। वही मौजूदा रानी ने सदानंद को देखा और कहा, इसे मैंने कहीं देखा है। कहते ही न्यायाधीश ने कहा, महाराज, ये बहुत बड़ा चोर है, मैंने बहुत मुश्किल से इसे पकड़ा है। और कहा, महाराज, आपने घोषणा की थी ना, चोर को पकड़ेगा उसे 25,000 सोने के सिक्के मिलेंगे, वह पुरस्कार मुझे दीजिए। ऐसा कहते ही महाराज ने जब सोने के सिक्के की थैली न्यायाधीश को देने की कोशिश की तो महारानी ने कहा, रुकिए महाराज, यह युवक चोर नहीं है। इसने मेरी चोरी हुई कंगन संध्या चोर से बरामद करवाया था। यह झूठ नहीं बोल सकता। ये युवक आपके पुरस्कार का हकदार है। इस निर्दोष को दोषी बताकर पुरस्कार हड़पने वाला ये न्यायाधीश ही असल दोषी है। ऐसा कहते ही महाराज ने कहा, जो न्याय नहीं कर सकता वही झूठ बोलता है, इसे न्यायाधीश रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने कहा, यह नेक युवक ही न्यायाधीश बनने के योग्य है। कहकर फिर उन्होंने सदानंद से कहा, आज से तुम ही न्यायाधीश हो। ऐसा कहने के बाद सदानंद ने राजा और रानी के पैर को छूकर प्रणाम किया और उनका शुक्रिया अदा किया।